समस्त बहन भाइयों को नमस्कार। आज के डिस्कशन का मुद्दा है एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन। ये मोदी जी जिक्र करते रहे हैं इस बात का, और अब ये बिल पेश कर दिया गया है लोकसभा में। इस बिल के आने से एक तो इस मुद्दे पे डिस्कशन होगा और सरकार की मंशा पहले ही जाहिर होगी कि इसको जेपीसी को दिया जाना है। तो विभिन्न दलों के विचार इस मुद्दे पे क्या हैं, फिर एक संशोधित बिल होगा, फिर बाद में उस पर फिर विचार विमर्श होगा, और बाद में उसके पास होने की, कानून बनने की, संविधान संशोधन की, ये सब बातें होंगी। लेकिन कम से कम इस एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे एक बहस छिड़ने का काम तो शुरू हो गया। और इस बिल का फ़ायदा ये है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय चुनाव होना, लोकसभा का चुनाव होना, कभी किसी राज्य का कभी किसी राज्य का, तो क्या होता है कि सारे दिन माहौल इलेक्शन का रहता है। चाहे अभी दिल्ली के इलेक्शन होने हैं 2025 में, तो क्या है उसके लिए अभी से माहौल हो गया। लोकसभा तक में डिस्कशन जब होते हैं उसमें भी इस बात को ध्यान रख के पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन मोड में रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो इलेक्शन की स्पीच कर रहे हो। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का ये होगा कि इससे एक तो धन की बहुत बचत होती है, दूसरा कि हर जगह इलेक्शन होने से वहाँ पर जो इलेक्शन से पहले जो एक प्रतिबंध लग जाता है काम धंधों में, सरकारी काम एक तरह से ठप हो जाते हैं 4-6 महीने के लिए। जिस आचार संहिता लग गई जी, हर राज्य में यही बात आती है, ये काम नहीं हो सकता, आचार संहिता लग गई। केंद्रीय कामों में भी केंद्र सरकार के इलेक्शन होंगे लोकसभा के, तो आचार संहिता लग गई जी। तो क्या इससे देश की प्रगति बाधित होती है? पैसा तो ज़्यादा लगता ही लगता है, और सारे साल इलेक्शन का वातावरण बना रहता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन मूड में, इलेक्शन मोड में रहती है, बस और कुछ नहीं। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ही कह रही हैं जी कि ये तो अच्छा, कुछ तो ऐसे आर्गूमेंट भी मुसलमानों के विरुद्ध है। अरे मुसलमानों के विरुद्ध कैसे हो गया भाई? कोई लॉजिक भी होता होगा। ये तो सब पे समान रूप से लागू है, और पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के खिलाफ कैसे हो गया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा। कैसे कैसे आर्गूमेंट हैं और कैसे कैसे लोग हैं। हाँ, ये बात ज़रूर कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, वो क्योंकि उन्हें 2-4 जगह भी लड़ना पड़ा तो उनके पास संसाधनों की कमी होती है, तो फिर उनको दिक्कत आएगी। ये बात मानी जा सकती है। बाकी तो ठीक है कि भी कोई भी इलेक्शन 5 साल के लिए होगा। यदि बीच में सरकार गिरती है, कोई बाई इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो उसके अंदर वो बचे हुए समय के लिए होगा, जिससे क्या होगा कि कंटिन्यूसली वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति चलती रहेगी। आज़ादी के बाद तो सारा ही वन नेशन वन इलेक्शन ही चल रहा था बहुत समय तक। बाद में जैसे सरकारें गिरने लगी, अलग अलग कार्यकाल होते चले गए, ये सारा ताना बाना बिखर गया। नहीं तो 60s तक तो ऐसा ही चल रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन था, उसमें क्या दिक्कत थी? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत फ़ायदेमंद बात है। और मोदी जी, क्योंकि इनकी जो कार्य पद्धति है वो शो करती है कि इनकी इच्छा राष्ट्र निर्माण की है, अपने कार्यकाल को पूरा करने की नहीं है। वरना ही बैठे बैठे आराम से कार्यकाल पूरा कर लें, कोई विकास भी करें, पर ठीक है इतना जोर नहीं दें। और अब क्या है, इसमें तरह तरह की बातें उठेंगी, लेकिन वो सहन करेंगे और राष्ट्रहित की बात करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और एक अच्छा मुद्दा लेकर के आए हैं। और हम सब भारतीयों को भी इस पे गौरव फील होना चाहिए कि भाई हमारा राष्ट्र, हमारा प्रधानमंत्री निरंतर देश हित में विचार करता है और देश हित के लिए प्रयास करता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन निश्चित तौर से राष्ट्र के हित में है। कुछ न कुछ बातें तो उठती रहेंगी, थोड़ा बहुत 19-20 तो सब बातों में होता ही होता है। इसीलिए अब इस मुद्दे पे चर्चा चलेगी जेपीसी में, फिर बाद में डिस्कशन होंगे, ये चर्चा में आएगा, राष्ट्र इस पे विचार करेगा, हम भी करें, और
कहीं भी कोई योगदान देने की बात हो तो नैरेटिव बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, हमें हमारे स्तर पे भी करना चाहिए। तो आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। चर्चाएं यूं ही चलती रहेंगी, मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के यूं ही आते रहेंगे। धन्यवाद।